बिल्कुल 90 जवानों की जान चली गई है और कई सारे जवान जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। ये लड़ाई जो है अब हिंद महासागर जो है वहां तक पहुंच गई है। बिल्कुल पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई अब हिंद महासागर तक फैल गई है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पहली बार अमेरिका जो है उसने ये लड़ाई जो है अमेरिका की लड़ाई भारत तक पहुंची है, जिसमें अगर बात करें तो भारत से वापस लौट रही ईरानी शिप पर जो है अमेरिका ने हमला किया है और हमला करने के बाद जो है उसमें सवार 90 के करीब जवान जो है अपनी जान गंवा चुके हैं और कई सारे जवान जो हैं अभी भी जो है वहां पर मिसिंग हैं। कई सारी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और काफ़ी ये दुखद खबर है। आप जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल, ईरान और अमेरिका, यानी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर जो है ईरान पर लगातार हमला कर रहे हैं और हमला करने के साथ साथ कई सारे बेकसूर लोग भी इसमें जाने गंवा रहे हैं। उसके साथ साथ इस समय की जो बड़ी खबर है मैं वो आप तमाम लोगों तक साझा कर रहा हूं, जिसमें अगर बात की जाए तो ये लड़ाई जो है जो पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई है अब हिंद महासागर तक फैल गई है। बंगाल की खाड़ी में भारत की ओर से आयोजित नौसेना अभ्यास से लौट रहे ईरान के एक शिप को अमेरिका ने टारपीडो मारकर डुबा दिया है, यानी कि मिसाइल मारकर जो पानी से मिसाइल जो है वो जो पानी के साथ हमला किया जाता है, मिसाइल मारी जाती है, वो उनकी शिप को मिसाइल मारी है। जिसके बाद टारपीडो एक तरह की ये मिसाइल होती है जिस समुद्र के अंदर दुश्मन के शिप या सबमरीन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेरिका जो है सबमरीन ने अटैक, अमेरिका की अगर बात करें तो हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी सबमरीन ने अटैक किया ईरानी जो वो श्रीलंका के दक्षिणी तटीय शहर गले से करीब 81 किलोमीटर की दूर था। और अगर बात की जाए तो ये 90 ईरानियों की जवानों की जान चली गई है। बेहद ही ज़्यादा दुखद खबर सामने आ रही है कि 90 ईरानी जवानों की इसमें मृत्यु हो गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका ने पहली बार टारपीडो चलाकर किसी देश का शिप जो है वो डुबाया है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पहली बार अमेरिका ने जो है ये किसी शिप को जो है इस तरीके से उड़ाया है। अब आप देखिए आगे जो जानकारी है उसमें अब आप हमले के बाद अगर थोड़ी देर से शायद सबमरीन से ली गई तस्वीरें देखिए, लेकिन उन तस्वीरों की अगर बात करें तो मैं आपको पूरी तस्वीरें जो है एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता। आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भयानक तस्वीरें हैं उस तस्वीरों में आपने वो देखी होगी, टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जिस तरीके से वो शिप जो है वो डूबती है उसी प्रकार जो है ये शिप का हिस्सा जो है वो टूट गया और एक हिस्सा जो है समंदर में जो है हिंद महासागर में जो है एक तरफ से ये हिस्सा खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ से जो है पानी में डूब जाता है, जिसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये दुखद घटना है। इसमें कई सारे जवानों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। जब भी युद्ध होता है, जब जवान शहीद होते हैं तो हम लोग आपको ये खबर बताते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है ये बताते हैं कि कितना दुख की बात है, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और जो देश की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत में जो है भारत से ये लौट रहा ये शिप था, यानी कि ये भारत में आया था और वापस लौट रहा था। नौसेना भारत में जो है एक वो रखा गया था। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले को 5 दिन हो चुके हैं। ईरान ने पलटवार शुरू किया तो ट्रंप प्रशासन ने पूरी मिलिट्री खत्म करने की धमकी दी डाली, यानी कि जैसे ही ईरान ने पलटवार किया तो ट्रंप ने साफ तौर से कहा कि आपके पूरी मिलिट्री जो है हम खत्म कर देंगे। ये धमकी जो है ये ट्रंप ने दी और उसी कड़ी में अब पश्चिमी एशिया से बाहर जाकर अमेरिका सेना ने ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वैसे भी अमेरिकी सेना ने दुनिया के हर कोने में अपनी कमान बना रखी है और उसी हिसाब से जंगी बेड़े की तैनाती भी जो है उन्होंने कर रखी है, यानी कि अमेरिका जो है कुछ भी कर सकता है। और जिस तरीके से लड़ाई चल रही है आप देखिए कई सारे लोगों की जानें जहां पर चली जा रही हैं और इसमें ही एक ऐसा एक हिस्सा है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये अमेरिका ने बाहर जाकर जो है ये जो भारत से लौट रहा है एक ईरानी शिप जो है उस पर जो है वो पानी के नीचे से मिसाइल जो है वो छोड़ी, जिसके बाद वहां पर जो है 90 के करीब जवानों की जान चली गई और कई सारे जवान जो है इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये काफी दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा शुरू से कि पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई अब हिंद महासागर तक फैल गई है। अब बंगाल की खाड़ी में भारत की ओर से, यानी कि भारत की ओर से बंगाल की खाड़ी में एक आयोजित नौसेना अभियान
अभ्यास से लौट रहे ईरान के युद्ध पोत पर अमेरिका ने हमला किया, यानी कि भारत द्वारा एक जो है अभ्यास नौसेना द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था और उसी में जो है ईरान का ये शिप जो है वो आया था और ये वापस लौट रहा था। तो वापस लौटते समय जो है अमेरिका ने जो है टारपीडो मारकर डुबा दिया, यानी कि जो पानी के बीच से मिसाइल का हमला जो है वो किया जाता है। इससे ज्यादातर सबमरीन या फिर ये शिप को डुबाने के लिए हमला किया जाता है, वो हमला जो है अमेरिका ने किया। और टारपीडो एक तरह की ये मिसाइल है, मैं पहले बता चुका हूं, जिसे समुद्र के अंदर दुश्मन के शिप या फिर सबमरीन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अमेरिका सबमरीन ने अटैक किया उस ईरानी युद्धपोत श्रीलंका के दक्षिणी तटीय शहर के गले से 21 किलोमीटर की दूरी पर था। जब ये अटैक हुआ तो ये श्रीलंका गले से 21 किलोमीटर दूर था और जैसे ही ये अटैक जो है वो किया जाता है और उसके बाद तुरंत जो है तस्वीरें जो है वो काफी ज्यादा खौफनाक हो जाती हैं। हालांकि इसमें आज जो है जो जान जाने की खबर सामने आ रही है, जो अभी मेरे पास जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जो है 90 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें जवान जो है अपने देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं और हिस्सा जो है भारत में आए थे, यानी कि भारतीय द्वारा जो है नौसेना एक अभ्यास जो है वो रखा गया था, उसमें जो है ये शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि अमेरिका जो है अब इसका इस्तेमाल करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने जब वापस जवाब देने के लिए हमला करने के लिए सोचा है तो ट्रंप ने साफ तौर से, यानी कि यूएसए ने साफ तौर से ये कह दिया है कि हम आपकी पूरी की पूरी मिलिट्री जो है वो खत्म कर देंगे। इस धमकी के बाद जो है अब आप सोचिए ईरान भी सोच रहा होगा कि इजराइल और साथ ही जो अमेरिका है, यूएसए है, ये दोनों मिलकर हम पे हमला कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि शायद ईरान भी ये सोच रहा होगा कि क्या भारत जो है इसमें मदद करेगा, भारत की कोई इसमें भूमिका रहेगी। हालांकि इसमें तो कोई स्पष्ट नहीं है अभी कुछ भी, लेकिन ये युद्ध जो है 5 दिनों से चल रहा है और 5 दिनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से कई सारे निहत्थे लोगों की जानें चली जा रही हैं। मैं ऐसा आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में जो एक स्कूल पर गर्ल्स स्कूल के अंदर जो है मिसाइल छोड़ी गई थी और जिसके बाद कई सारी बच्चियों की जानें चली गई थी। काफी दुखद था क्योंकि स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थी और पढ़ते समय जो है इस तरीके से हमला जो है किया गया था और हमला करने के बाद जो है वहां पर ये बच्चियों की जान जाने का भी काफी ज्यादा दुखद अपडेट था। हमने आप तमाम लोगों तक साझा किया था, लेकिन युद्ध जो है कभी भी जो है सही रास्ता नहीं है। आप जानते हैं युद्ध में कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं, जवानों की जानें जा रही हैं, निहत्थे लोगों की जानें जा रही हैं। और खासकर मैं ये कहूँगा कि इस समय जो हमारे पूरे भारत के स्टूडेंट्स जो हैं, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करूँगा, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ से भारत से 1200 के करीब मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं ईरान में और वहाँ पर जो है वो ये भी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन ना तो वहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, एटीएम से पैसे नहीं निकाला पा रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा है, बाजार जो है सब बंद हैं। तो आप देखिए कितना खौफनाक मंजिर होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी भारतीय जो है बाहर गए हुए हैं, जो इस समय परेशान हैं, दुविधा में हैं, सही सलामत जो है घर वापस लौटें, क्योंकि इस समय उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जिस तरीके से इतनी बड़ी दुविधा जो है वो पड़ चुकी है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। हवाई जो फ्लाइटें हैं वो चल नहीं रही हैं। हालांकि दुबई से कई सारे लोग जो हैं वापस लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी हमले जो हो रहे हैं, अब देखिए फ्लाइटों पर भी हमले होने लगे हैं। कई सारे मतलब इस तरीके से जो सिचुएशन है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि ईरानी जवान जो हैं कम से कम जो है 90 से ज़्यादा ईरानी जवान जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका ने जो है भारत से लौट रहा ये शिप जो है भारत से लौट रहा था, श्रीलंका के पास पहुंचा था, श्रीलंका के गला वहां पर पहुंचा था और पहुंचने के बाद जो है अमेरिका ने जो है समंदर के अंदर से जो है अटैक किया है, मिसाइल छोड़ी है, जिसके बाद पूरा जहाज जो है ईरानी जहाज जो है वो डूबने की खबर सामने आ रही है। कई सारी बॉडीज रिकवर की गई हैं, कई सारे लोग अभी भी उसमें जवान जो है मिसिंग हैं, लेकिन 90 के करीब जवानों की जान जाने की खबर जो है वो फिलहाल सामने आ रही है। फिलहाल आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। जिस प्रकार ये युद्ध चल रहा है, आशा करते हैं कि जल्द ही ये युद्ध जो है वो खत्म हो। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।